देखो हमने कल स्वर पढ़े थे, ठीक है, आज हम करेंगे व्यंजन। हाँ, तो देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं व्यंजन? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता या मदद लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने बताया था क, अगर हम क बोलेंगे तो उसमें उच्चारण कौन सा स्वर के साथ होगा? ए के साथ, ठीक है ना? कैसे होगा? क धन क। उसी तरह से का है तो का किसकी सहायता से बोला जाएगा? आ की सहायता से। की है तो की किसकी सहायता से? छोटी, समझ रहे हो ना? तो व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। और बात सुनो, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है अपनी वर्णमाला में? कितने हैं टोटल? टोटल वर्ण कितने हैं? 52। मैंने बताया था ना कि 13 तो स्वर और 39 व्यंजन। टोटल मिलाकर कितने वर्ण है अपनी टोटल वर्णमाला में? 52 है, ठीक है। स्वर हम कर चुके हैं, ठीक है। आज हम करेंगे व्यंजन। तो देखो व्यंजन कौन कौन से हैं, याद है या नहीं? व्यंजन भूल गए? देखो लिख लिए थे ना ये? हाँ, देखो इसमें काफी चीजें हैं तो इसीलिए मैंने सारे लिख रही हूँ, लिख के समझाऊंगी तुम्हें, ठीक है। वो बहुत सी चीजें इसमें, देखो ये सारे अपने टोटल व्यंजन हैं, ठीक है। अब बात सुनो, एक क्वेश्चन आता है कि अपनी वर्णमाला को या हिंदी वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अपनी हिंदी वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में। देखो इसको क्या बोलेंगे? क वर्ग। पहला वर्ग कौन सा हो गया? क वर्ग। दूसरा कौन सा हो गया अपना? च वर्ग। और तीसरा हो गया ट वर्ग, ठीक है। और चौथा हो गया त वर्ग, और ये हो गया अपना प वर्ग। ये टोटल 5 वर्ग हो गए ना? 5 वर्ग। तो ध्यान रखना ये काफी जगह काम आएंगे, आगे आंसर भी करेंगे तो भी वर्ग काम आएंगे, तो पता होना चाहिए क वर्ग। जैसे ना क ख ग घ, तो ये क वर्ग हो गया, पहले वर्ण से ही ध्यान कर लो। कचट तप से भी याद कर सकते हो, कचट तप, क च ट तप, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग हैं अपनी हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। अब बात सुनो, 5 वर्ग हैं, हर वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 5 5 है ना सभी में? तो 5 5 है सभी में, 5 वर्ग हैं, तो कितने हो गए? 25 हो गए। मतलब ये भी क्वेश्चन में कैसे मैं तक, कैसे मैं तक होगी ना? ये क्या है अपने, क्या कहलाते हैं ये 25? ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं 25, ठीक है। 25 है भाई। अब क्वेश्चन पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। कैसे मैं तक के हैं सारे 25, याद रखो, ठीक है। उसके बाद में देखो नीचे है य र ल व, उसके बाद में श है, अक्ष और श, ये 4 है, 4 है ना? तो य र ल व ये 4, इनको क्या नाम दिया है? ये है अपने अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है अंतस्थ व्यंजन है, एक तो अंतस्थ व्यंजन दे देंगे और 3 हो सकता है स्पर्श व्यंजन में से दे दे। तो य र ल व ये 4 अपने क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद में ये देखो श है, ये जो 4 हैं ये अपने क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और नीचे बच गए ये 4 अक्ष और श, क्या ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्यों है ये? क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसको अलग से क्लियर करेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो ये 4 है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त
व्यंजन, इनको ध्यान रखो भाई। अब बात सुनो, स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं ये 25? हाँ देखो, स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाएंगे ये 25 कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो जीवा है हमारी, ठीक है, वो मुख के किसी ना किसी भाग को, किसी ना किसी अवयव को, किसी ना किसी पार्ट को क्या करती है? स्पर्श करती है, छूती है, इसलिए इनका नाम क्या है? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है भाई? ये अपने 4 हैं, ये स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। समझ आई बात? हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान करो, ये और वह ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, नोट कर लेना, अर्ध स्वर कहलाते हैं। आप पूछे अर्ध स्वर कितने हैं अपने? 2, यह और वह। यह और वह क्या है? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर है कौन से? यह और वह। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना। हाँ, अब देखो, ये ऊष्म व्यंजन है अपने 4, इनको ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं इन वर्णों का, तो मुख से निकलने वाली जो प्राणवायु है, जो हवा है, वो क्या है? ऊष्म, गर्म निकल, ठीक है। और ये जो 4 है संयुक्त व्यंजन, इनको संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि संयुक्त 2-2 वर्णों से ये बने हुए हैं। कौन से 2-2 से बने हुए? देखो मैं बताती हूँ अभी। देखो, ये ध्यान से देखना भाई, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श, ये किससे बना है? क, ध, श, ठीक है। किससे बना ये? 2 वर्णों से, क और श से। त्र किससे बना है? त, हलंत और र, ये देखो। और ये ज और ञ से। श किससे बना है? श और र से। पेपर में पूछ लिया जाएगा कि श कौन से व्यंजनों से बना है। नीचे ऑप्शन में ये श का पूछ के ऑप्शन में ये चारों दे सकते हैं, हमें पता है कि श का ये है, त्र का ये है। लेकिन एक बात और सुनो, ये तरीका भी सही है, एक तरीका और भी है इनका। क्योंकि एक बार ये है ना, एचटेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और सब बच्चे ऐसे ही करके आए थे। श का पूछा था, सब यही करके आए थे, क्योंकि किताबों में भी लगभग यही मिलता है। लेकिन क्या किया था एसएससी ने, जो था इसको गलत शो किया था और इसका राइट आंसर भी दिया था रीजन के साथ। तो हाँ, तो क्या होगा देखो, अब हमें पता है नॉर्मल सी बात कि हर एक व्यंजन में ए होता है, लेकिन क्या था, बस वो बहुत सारे बच्चे जो थे उनको पीछे हटाना था। तो देखो कैसे होगा। अब हमें ऐसे गड़बड़ नहीं करनी, हमें दोनों तरीके ध्यान करने हैं। देखो, एक तरीका ये होगा इसका, क श प्लस ए जोड़ दो सबके साथ, ठीक है। हाँ, इसी और बाकी वही है, देखो त र और ए। ये इसमें अगर ये तरीका करेंगे ना, दोनों हलंत करेंगे और फिर ए, इसमें देखो, समझ रहे हो, इसको ध्यान करना। हाँ, और इसमें देखो ज, ये और ए। अब देखो श, रे और ए। ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। अब बात सुनो, क्वेश्चन है हमें आंसर कैसे देना है, उत्तर कैसे देना है। अब बात सुनो, त्रय का पूछ लिया, त्रय में कौन कौन से 2 व्यंजन मिले हुए हैं, और ऑप्शन यही चारों मिलेंगे, ये वाले चारों मिलेंगे, तो हम नॉर्मल सी बात है यही वाला करेंगे। समझ रहे हो नहीं? यही वाला करेंगे ना। अब बात सुनो, श का पूछ लिया, सारे ऑप्शन, चारों ऑप्शन ये दे रखे हैं, तो क्लियर हम ये वाला करेंगे। लेकिन बात जहां पर, अब बात सुनो, श का पूछ लिया उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान क्या मतलब भाई, कौन से 2 वर्णों से मिलकर बना है वो, ठीक है। ऑप्शन दे दिए, देखो एक तो ये दे दिया क और श वाला दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया हमें क धन श ये है। तो कौन सा राइट करेंगे हम, कौन सा सही करेंगे? ये वाला राइट करेंगे, ये बात समझ लो। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ऑप्शन चारों ये है बेटा,
तो क्लियर है भाई, यही है इनमें से। अगर वो चारों ऑप्शन है तो वही है। बात कहाँ ध्यान रखनी है अपने को, जहां दोनों ऑप्शन हो वहां पर वो राइट करेंगे। यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? चले आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा भी गया था पीछे, और तुम्हें ध्यान भी रखना है, ठीक है? मिटा दो इसको। हाँ, आप बात सुनो। दो वर्ण है अपने जिनको विकसित व्यंजन बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, ताड़नजात व्यंजन बोलते हैं, द्विस्पृष्ट व्यंजन बोलते हैं, ठीक है? और पूछा भी, उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर पीछे क्वेश्चन कैसे था वो सुनो। वो व्यंजन कौन से हैं? दो, ये देखो, ये दो कहाँ है ये अपनी वर्णमाला में? वो बताओ, इनका इनकी जगह बताओ, जगह बताओ इनकी कहाँ ये। अब बात सुनो, अपने मूल व्यंजन 33 थे। ये पूछे भाई मूल व्यंजन कितने? 33, लेकिन अब मूल व्यंजन 35 हो गए हैं। ये दो और विकसित हो गए हैं, विकसित व्यंजन है इसलिए इनका नाम। दो नए आ गए हैं ये अपने, समझ रहे हो ना? हाँ, अब बात सुनो, इनका स्थान कहाँ है? अब देखना तुम लोग, कायदे उठा के देख लेना। बहुत सी जो नर्सरी केजी में जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, कई जो बुक्स हैं उनमें ये जो है, सॉरी ये नीचे आई है, ठीक है ना? ये तो बहुत सी किताबों में ये ऐसे दिए हुए हैं। ये ट वर्ग में ही आते हैं। किसमें आते हैं? ये ट वर्ग में ही हैं, समझ गए? लेकिन इनको जैसे हम 25 करते हैं तो 25। अब बात सुना, ये कहते हैं 27 हो गए स्पर्श व्यंजन को, ठीक है? स्पर्श व्यंजन अपने को 25 ही बता। अब बात सुनो, इनमें से क्वेश्चन था पीछे, इनमें से क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? सुनो, ये क्वेश्चन था कि इनमें से ढ था या ड़ था? देखो मुझे ध्यान नहीं इतना, एक था इनमें से कि भाई ऐसा कौन सा वर्ण है या ऐसा कौन सा व्यंजन है जिससे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। तो ये जो ड और ढ है ना, इनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। बीच में आ जाएंगे शब्द के, आखिर में आ जाएंगे, लेकिन इनसे शुरुआत नहीं होती। कैसे? अब बात सुनो, हम ढोलक लिखते हैं, कई क्या है जल्दबाजी में ढ के नीचे बिंदी कहाँ नॉर्मली लगा देते हैं, ढोल बिंदी लगा देते नहीं, अरे शुरुआत होती नहीं बिंदी वाला, इससे सिंपल आएगा। समझ रहे हो? अब बात सुनो, एक शब्द लेती हूं मैं, सड़क। सड़क बीच में आ गया बिंदी वाला, समझ रहे हो ना? इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी, समझ रहे हो? हाँ, अब डमरू लिखते हैं हम, डमरू, तो सिंपल ड आएगा, बिंदी वाला नहीं। बस एक बात ये ध्यान रखो, इनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी, बीच में आ जाएंगे, ठीक है? अब बात सुनो, ये दो तो पूछे जा चुके हैं, पूछ भी रहे हैं एग्जाम्स में। तीन और भी हैं, हमें वो भी ध्यान रखने, हो सकता है वो पूछ लिए जाए, तो उन तीनों को भी करते हैं हम। कौन से वो तीन? देखो, एक तो क वर्ग में आता पंचम अक्षर, कौन सा? ये देखो, ये इससे भी कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी, समझ गए? एक च वर्ग का, हाँ ये देखो, ये एक, ये तीन है भाई। इनसे, इन पांचों से ही कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अभी तक ये पूछे गए हैं, ध्यान रखो, ये 5 हैं, इनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। गणेश है, गणेश बीच में आया, कोई भी शब्द ले लो। अब बात सुनो, ये मैंने कहा ना, इससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। अब बात सुनो, वांग्मय लिखते हैं हम, वांग्मय, ये बीच में आ गया, शुरुआत कभी नहीं होगी, नहीं होती ना, तो ये ध्यान रखना इन पांचों को। अब बात सुनो, जैसे ये है चंचल, ऐसे लिखते हैं नाम, चंचल ऐसे लिखते हैं, चंचल। आप देखो, इसको हम ऐसे लिखे हैं, ये बीच में है। कभी देखा है कोई शब्द इससे शुरुआत, किसी शब्द की शुरुआत देखी है? नहीं होता ना, तो ये ध्यान रखो कि ये पांचों हैं, इनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, बीच में आ जाएंगे, लास्ट में आ सकते। इसमें से सुर कौन सा चंचल में? कौन सा? देखो, ये पुराना रूप है, आजकल हम जब ये ऐसे लिखते हैं, इसको अनुस्वार में यूज कर रहे हैं हम, पॉइंट तो नहीं कटेगा, क्योंकि नहीं। बात सुनो, अब ये जो पांचों है ना अपने, पंचम अक्षर नहीं है पांचों वर्ग के, मैंने बताया ये नासिक के हैं, नाक से बोले जाते हैं ना, तो वही बात है।
चंचल, और ये क्या है? चंचल। अब दोनों शब्दों को पूछा जाए तो शुद्ध, तो यही आजकल हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, अनुस्वार में ले गए, पंचम अक्षर अनुस्वार में लिखा जाता है। पंचम को आजकल क्या है? अनुस्वार में प्रयोग कर रहे हैं। शब्द दोनों ही सही है, ठीक है। अब बात सुनो, कई जगह अब ये चंचल ही आ गया, एक चीज समझ में आओ। अब हमें क्या पता चलेगा? यहाँ पे ये तो देख लिया अनुस्वार है, लेकिन हमें क्या पता क्या है इसकी जगह? देखो, अगर जिस भी शब्द के ऊपर ये अनुस्वार आता है ना, उससे अगला अक्षर देख लो, उस अगले अक्षर का पंचम अक्षर मिले होगा ये। अब जैसे च, छ, ज, झ, ये नहीं है क्या? तो इसका मतलब ये है, नहीं समझ में आया? अब संधि है बेटा, संधि क्या है? इसका मतलब न है, क्यों ध है, त थ द ध न, पंचम। एक चीज को ध्यान रखना हमेशा, सेम वही पंचम पांचों वर्गों में से बता रही हूं मैं, वो तो यह लगा वाली बात चली जाएगी, समझ रहे हो नहीं? पंचम अक्षर जो हो गए उनके मतलब क्या है? नासिक के है पंचम अक्षर, और उनको हम क्या अनुस्वार में लिखते हैं, तो अनुस्वार में समझने के लिए, ठीक है, समझ लोगे इस चीज को। उससे अगला अक्षर देखो, उसका क्या मिलेगा? पंचम होगा ये, है ना? अब क्या? हाँ, अब जैसे मंगल है बेटा, मंगल, तो इसका मतलब क्या है? जल्दी बोलो, ये किस में आता है? कौन से वर्ग में है? ग। तो पंचम अक्षर उसका वो आएगा, समझ गए ना? ये नहीं समझ में आई बात? अगला अक्षर कोई भी हो उस वर्ग का, उसका पांचवा आएगा, उसका पांचवा होगा, मतलब वो अनुस्वार वाला। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो पंचम अक्षर है ना अपने पांचों वर्गों के, वो अनुस्वार में लिखते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, ये 5 हैं जिनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत होती ही नहीं। अब मेंढक लिखेंगे, मेंढक, देखो ये नीचे आए, ये आएगा भय, कभी देखा है? लेकिन ढोलक लिखेंगे तो नहीं आएगा, सिंपल आएगा ढोलक, ढोलक, डमरू। कहने का मतलब बस इतनी सी बात ध्यान रखो, कोई शुरुआत नहीं होती। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुई ये बात? अब दूसरी बात और कौन सी पूछी जाती है? वो सिर्फ इन दो में से ही पूछी जाती है, ये नहीं। ये तो पंचम अक्षर है भाई, अपने वर्गों के पता है लोगों को, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, नाम, इनके 5 नाम है बेटा, और लगभग उत्क्षिप्त व्यंजन पूछा जाता है। ऊपर क्वेश्चन में दे देते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, इनमें से एक दे देंगे और 3 और दे देंगे। अपने को पता है ये दोनों उत्क्षिप्त है, दोनों के ही नाम है। मैं 5 नाम अभी लिखूंगी, वो इन दोनों के ही है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले तो इनका नाम क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। एक तो इनका नाम क्या हो गया? उत्क्षिप्त व्यंजन। दूसरा हो गया ताड़नजात, ताड़नजात व्यंजन, ठीक है। तीसरा हो गया द्विगुण, द्विगुण व्यंजन हो गया। उसके बाद में है भाई विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन, ठीक है। और उसके बाद 5वां कौन सा है बताएगा कोई? द्विस्पृष्ट व्यंजन, द्विस्पृष्ट व्यंजन, समझ रहे हो ना? चलो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसको नोट कर लो। ये 5 नाम है, किसके हैं 5 नाम? इन दोनों के हैं बेटा, इन दोनों के नाम हैं। चाहे विकसित व्यंजन पूछ लो, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, हाँ। अब बात सुनो, एक चीज और बताऊं तुम्हें। जैसे मैंने तुम्हें कल तत्सम तद्भव के लिए एक चीज बताई थी, याद है? क्या बताई थी बताओ? री। ये री किस में आता है हमेशा? री जिस शब्द में आएगा वो क्या होगा? तत्सम होगा। आज एक बात, एक रूल और सीख लो। विकसित व्यंजन है ना, नए आए हैं ना, पहले नहीं थे ना, तो तत्सम में कहां से होंगे? तद्भव आएंगे। ये जिसमें आ जाएंगे, जिस शब्द में, वो शब्द क्या होगा? तद्भव होगा। विकसित है, नए आए हैं, पहले थोड़ी थे। री तो अपना पुराना है। एक रूल ये भी ध्यान कर लो, कितने कटोगे? तत्सम कौन से, तद्भव कौन से?
ठीक है, जब करवाऊंगी तब इनको क्लियरली वो रूल बताऊंगी तुम्हें, लेकिन जो साथ बात में आ जाती है ना पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसी बात, उसको नोट कर लिया। तो दो रूल हो गए ना तत्सम तद्भव के बीच में, ठीक है। हाँ, ये हमेशा ढ और ढ बिंदी वाले किस में मिलेंगे बेटा? कौन से शब्दों में? तद्भव में। तद्भव होंगे जिसमें ये आ जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए इनके। एक तो क्या है, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, ओनली दो, तीसरा क्वेश्चन नहीं होगा। भाई क्या है, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। दूसरी बात, इनके 5 नाम हो सकता है। ताड़नजात व्यंजन कौन सा है, द्विगुण व्यंजन कौन सा है, विकसित व्यंजन कौन सा है, द्विस्पृष्ट व्यंजन कौन सा है, लगभग सिक्त को पूछ लेते हैं। दो ही तो है बेटा, रे और ढह बिंदी वाले, ध्यान रहेगा। हुई इतनी बात क्लियर? ठीक है, और बाकी नेक्स्ट कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।